जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे। चलिए आज के क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया उनकी प्रकार डिफिनेशन के साथ ही समझते हैं और साथ ही इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार एवं डिफिनेशन। चलिए रासायनिक अभिक्रिया बताए थे आप लोगों को कितने होता है प्रकार, कितने 5 प्रकार होती है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक बताए थे अगले क्लास में, पांचों का नाम बताए। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड होता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ नंबर है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 5 नंबर होता है उष्माशोषी, क्या चीज? उष्माशोषी, क्या? उष्माशोषी या नहीं, वह क्या हुआ? उष्माशोषी व उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है? 5 टॉपिक होता है। कौन कौन? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया और उष्माशोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी उष्मा उष्माशोषी और उष्माक्षेपी क्या होते हैं? एक ही में होते हैं। ठीक ना, तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कितने होते हैं? 5। कौन कौन? संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन और उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आइए समझते हैं एक एक का डिफिनेशन, एग्जाम्पल साथ ही समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं क्या संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? चलिए चलिए एक एक करके समझा जाए। देख लीजिए, चलिए समझा जाए। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? संयोजन, संयोजन मन होता क्या है? ठीक है ना, संयोजन होता क्या है? संयोजन, संयोजन माने क्या होता है? किसी क्या चीज, कोई दो पदार्थ से क्या हो? संयोजन हो जाए, किसी दो पदार्थों से क्या हो जाए? संयोजन हो जाए, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझ लीजिए क्या है। हेडिंग है, क्या है? हेडिंग है। ठीक ना, इसकी हेडिंग समझते हैं। ठीक, चलिए चलिए समझते हैं। दो या ये भी कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया। ठीक ना, वह रासायनिक, वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें जिनमें दो या दो या दो से दो या दो से और दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को
मिलाने से पदार्थों को मिलाने से एक नए एक नए से नए नए पदार्थ नए पदार्थ ये नए कह सकती थी ना, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहें? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में, ठीक है ना, आपस में चाहे मिलाने से एक नए पदार्थ का निर्माण करते से क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इससे दो चीज मिलाएंगे, दो पदार्थों को मिलाएंगे, दो पदार्थों को मिलाने से एक क्या चीज, एक नया पदार्थ बने, एक नए पदार्थ बने। जैसे मान लीजिए ये क्या है? चीनी प्लस जल। ये बताइए, दो पदार्थ है ना, दो पदार्थ को जब मिलाएंगे, जब दो पदार्थों को मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे ना, कि क्या बनेगा? रस बनेगा। रस बनेगा कि नहीं बनेगा? रस बनेगा ना। ठीक, वैसे ही ठीक क्या है, जिसमें मान लीजिए दूध प्लस चीनी, दूध प्लस चीनी डाल दिए, चीनी। ये बताइए ये भी क्या होगा? क्या रस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। जब दूध, तो बताओ दूध क्या होगा? मीठा हो जाएगा। दूध मीठा होगा ना कि नहीं होगा? मीठा होगा ना, होगा। ठीक, तो वैसे ठीक मानिए एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में वाला, ठीक ना, वैसे ठीक क्या कर लो, क्या कर लो, चलिए आगे समझते हैं, रिएक्शन समझते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से, क्या एग्जाम्पल से, ठीक ना, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देख लीजिए क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक नया पदार्थ बनो, ठीक है। देखिए ये क्या है? सी प्लस ओ टू, सी प्लस ओ टू। ये बताइए जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? CO2। ये बताइए ये क्या था? कार्बन था। क्या था? कार्बन। ये क्या था? ऑक्सीजन। क्या था? क्या है? ऑक्सीजन है ना। ये क्या है? कार्बन है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। इस दोनों को मिलाने से, इस दोनों को मिलाने से क्या बन गया? देखो तो, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया कि नहीं? देखिए एक दो पदार्थों को मिलाने से एक नया पदार्थ, ये नया है कि नहीं है? है ना। ये क्या था? कार्बन था। ये क्या था? ऑक्सीजन था। जब कार्बन ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बन गया? नया पदार्थ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। एक और देते हैं एग्जाम्पल। H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2। चलिए इसको मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा ना। देखिए ये क्या था? हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन है ना। ये क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। अब ये क्या बन गया? नया पदार्थ क्या बन गया? क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आए समझ में? देखिए बहुत करीब हो रहा है। H क्या है? हाइड्रोजन है, और Cl2 क्या है? क्लोरीन। और तो ये क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए दो पदार्थों को दो पदार्थों को मिलाने से
क्या दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं ना, तो क्या बना है, नया पदार्थ बना कि नहीं बना, बना ना। तो यही क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया देख लीजिए, यही होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, है समझ में, समझ लीजिए। है समझ में। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको और शॉर्ट काट देंगे एग्जाम्पल ना, ये भी कह सकते हैं। तो जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने से एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने से एक नया पदार्थ बनने से क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया। चल देखिए समझ लीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादक में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, चलिए समझते हैं। जब जब एक अभिकारक, जब एक अभिकारक, ठीक है ना, तो एक अभिकारक, जब एक अभिकारक टूटकर, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, योजन अभिक्रिया कहते हैं। योजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कह रहा है, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या बदल जाते हैं। देखिए, देखिए, ठीक है, CaO CO3, ठीक है ना, देखिए, ठीक है, देखिए क्या होता है, CaCO3, ठीक है ना, CaCO3, ठीक है। चलिए चिन्ह कर दीजिए, विजिट कर दीजिए, विजिट, देखिए विजिट करते, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्या है, एक अभिकारक है ना, क्या है, अभिकारक है, ठीक है ना। अब बताएं कि अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या होता है, अभिकारक, ठीक है ना। चलिए और समझते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बताइए जब गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा ना, देखिए क्या निकलेगा, CaO, इसमें से क्या, ओ एक लिए है O, ठीक ना, तो बचा कितना, C+O2, बचेगा ना। देखो Ca, इसमें से O एक ले लो, O ले लिए, ठीक, Ca, O इसमें से एक ले लिए, अब बताइए, प्लस, अब तो यहाँ कितना बचा, दो ही नहीं बचा, यहाँ पर दो ही बचा ना, इसका लिख दिए CO2, ये बताइए, ये सब क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये सब लेनिए क्या होते हैं, उत्पाद होते, क्या होते हैं, उत्पाद, ठीक है, क्या होता है, उत्पाद, ठीक ना।
समझ लिए? क्या कह रहा है एग्जाम्पल, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाते हैं, तो ये एक अभिकारक था, एक अभिकारक से बताइए दो उत्पाद बदला कि नहीं, एक और दो हुआ ना, एक दो। अब लेकिन क्या था, एक था, ये एक है ना, लेकिन ये कितना है, एक और दो, दो हुआ। ये क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। जब एक अभिकारक होगा दो या दो से अधिक उत्पादन क्या होंगे, बदल जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। आया समझ में, लिख लीजिए, ये क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, लिख लीजिए। आया समझ में, चलिए आगे समझते हैं, क्या है वियोजन अभिक्रिया, मतलब क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आया समझ में, चलिए आगे बढ़ा जाए, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन में क्या होता है कि माने एक चीज से स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना, विस्थापित होना, उसी वही क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन होना, ये क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए क्या है, ये मार्कर है, ये मार्कर इधर ये इस हथेली पर से हटकर इस हथेली पर आएगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित हुआ ना, तो ये क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं, इसने सूत्र से समझते हैं क्या। चलिए देखिए, पहले लिख लीजिएगा, लिखिए, वाह वाह वो अवक्रिया जिनमें, वो अवक्रिया जिनमें ना, वो अवक्रिया जिनमें अधिक अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व के उसके उसके यौगिक में विस्थापित, 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 विस्थापित माने विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापित हो हो जाता है, उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, वो अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक में क्या होता है, विस्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ये समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए ये समझते हैं, ये क्या है, एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर, ठीक है, एफ ई सी यू एस ओ फोर, एफ ई सी एस ओ फोर, ये क्या है, एफ ई क्या है, आयरन है, ये क्या है, कापर है, क्या है, दोनों कापर सल्फेट, कापर सल्फेट, इस दोनों का नाम लेंगे, कापर
सल्फेट। अब चलिए, अब बनेगा क्या? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। बताइए क्या बनेगा? FeSO4। बचा यही ना, क्या कर देंगे? Cu, सी यू, लिख लीजिए। क्या लिखे हैं? अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व से क्या होते हैं? विस्थापन होता है। देखिए, ये अधिक है ना, ये अधिक है, ये क्या है? कम है। तो देखिए, अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व, उसके यौगिक क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। इसे क्या कहते हैं? विस्थापन। अब देखिए क्या लिखा है, वो अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक क्या होते हैं? विस्थापन होते हैं। वही क्या है? ये कम है ना, ये अधिक है, तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या है? विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ है? देखिए तो, कम वाला हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? कम वाला हुआ है कि नहीं? देखो, कम वाला हुआ है ना, और जो बचा जो क्या है? मिल गया। ठीक है, देख लीजिए, यही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। देख लीजिए, इसको कहेंगे आयरन, आयरन सल्फेट। क्या कहेंगे? आयरन सल्फेट। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉपर। आयरन सल्फेट, और क्या कहेंगे? आयरन सल्फेट, इसका कहेंगे। है समझ में? देख लीजिए, और समझ लीजिए। ये सी ए, CaCl2, ठीक ना? BaCaCl2, ठीक ना? तो समझ लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक ना? BaCl2, बचा क्या? BaCl2, बचा कि सी बचा ना, तो Ca। ठीक हो गया? तो कम क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व से क्या होते हैं? विस्थापन होते हैं। क्या या कहो, अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व से क्या होते हैं? विस्थापन होता है। उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। उसे क्या नाम देंगे? बरेलियम। क्या देंगे? बरेलियम। क्या देंगे? बरेलियम। इसे क्या देंगे? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। बहुत गर्मी हो रहा है। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक ना? चलिए आइए समझते हैं। कैल्शियम क्लोराइड होता है, क्या होता है? बरेलियम, क्या बन गया? क्लोराइड। क्या बन गया? बरेलियम क्लोराइड। अब ये क्या बन गया? कैल्शियम। क्या बन गया? कैल्शियम। देखिए, मैंने कि नहीं, जो लिखा हुआ है वही क्या है? एग्जाम्पल है। देख लीजिए, अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व से हुआ कि नहीं? देखिए तो, अधिक था, अधिक से कम हुआ कि नहीं? कम से विस्थापित हुआ कि नहीं? ये क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। आया समझ में? लिख लीजिए, आप लोग एक एक पॉइंट, एक एक सूत्र की, एक एक पॉइंट तत्व के नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए, आया समझ में? चलिए आगे समझा जाए। आगे क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आया समझ में? चलिए देख लीजिए, चलिए समझिए, आगे चलते हैं। क्या है? क्या है? द्विविस्थापन, हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है? याद रखिए कैसे। द्वि है ना, द्वि, द्वि मतलब
दो। द्वि मतलब दो। द्वि मतलब दो याद रखिएगा क्या? दो याद रखिएगा। द्वि मतलब दो। दो रासायनिक सूत्र होना चाहिए, ठीक ना? तो अभी क्या होगा? द्वि स्थापन अभिक्रिया, जैसे देख लीजिए। चलिए समझ लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है? चलिए लीजिए। वह अभिक्रिया, वह वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिनमें 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 आयनों का जिनमें आयनों का आदान आदान प्रदान, क्या? आदान प्रदान करके, आदान प्रदान करके एक नया एक नया यौगिक बनाता है, ठीक ना? एक नया यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे उससे क्या कहेंगे? विस्थापन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान करके एक नया यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन। द्विस्थापन है जी, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, विस्थापन है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? ऐसे समझ में? चल देख लीजिए एग्जाम्पल से। लिख लीजिए। BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है? Na2SO4, ठीक है? लिख लीजिए और चेंज कर दीजिए, ठीक है? ये बताइए क्या कह रहा है? वो अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान करके, आयनों का आदान प्रदान करके एक नया यौगिक बनाता है। क्या करता है? नया आयनों का आदान प्रदान मतलब प्लस तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, फिर प्लस से तो क्या होता है? माइनस, माइनस से तो प्लस, चेंज होना चाहिए, ठीक ना? चलिए देखिए समझिए। देखिए ये क्या है? बी क्या है? बेरिलियम है, तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट बना लीजिए। BaSO4, BaSO4, ठीक। बचा क्या? Cl2 और Na2, तो क्या कर देंगे? 2NaCl, 2NaCl, ठीक है? ये क्या होता है? देख लीजिए, ये है ना? देखिए यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस होता है ना? देखिए अब यहाँ में आइए, प्लस, ठीक, या माइनस, या प्लस, या माइनस होता है कि नहीं? होता है ना? देख लीजिए एक प्लस था, इसके साथ विस्थापित हुआ कि नहीं? देखिए आयनों का आदान प्रदान हुआ है, बदला है कि नहीं? ये प्लस माइनस से हुआ ना चेंज, मिला है कि नहीं? अब बताओ, ये माइनस था, ये क्या है? प्लस है, तो बताओ प्लस माइनस मिल गया कि नहीं? आदान प्रदान हुआ कि नहीं? प्लस के साथ माइनस, माइनस था तो प्लस, ठीक है? ये क्या होता है? द्विस्थापन अभिक्रिया। आए समझ में? लिख लीजिए, ये होता है द्विस्थापन अभिक्रिया, समझ लीजिए। आए समझ में? लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और बताइए। BaCl2 प्लस Na एन, इसको हटा दीजिए, Na, इसको हटा दीजिए, इससे कर दीजिए, H2SO4 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? H2SO4, H2SO4, ठीक है?
H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। आप लोग ये करिएगा, ठीक है। इसको करिएगा BaCl2 प्लस H2SO4, ये करके आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, BaCl2 प्लस H2SO4, ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। चलिए आपको आपके लिए यह छोड़ रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए इसका नाम देख लीजिए, क्या नाम देंगे। चलिए इसका नाम दे देते हैं बेरिलियम, बेरिलियम क्या क्लोराइड, क्या देते हैं बेरिलियम, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक ना। इसका का नाम देंगे, किसका नाम था, ये इसका नाम था, ठीक ना। ठीक है, चलिए चलिए अब ये हो गया तो इसको हटा दिया ना। चलिए इसको हटा दिया जाए, चलो देख लो, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। आप लोग ये कमेंट में बताना है, ठीक है ना। ये इसको जब रिएक्शन करेंगे BaCl2 H2SO4 को, या क्या होगा, आप लोग रिएक्शन करके बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बताइए ये किसका नाम क्या होगा, सोडियम क्या सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे, बेरिलियम रियलियम सल्फेट, इसका क्या देंगे, साधारण नमक, साधारण नमक, तो अच्छे से लिख लो, बेरिलियम, ठीक है। क्या है, यह है छुट्टी का मंत्र, ठीक है ना। इसका ना कारण है कि अब ये छोटा है ना, हो गया देखिए। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बेरिलियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट। इसको क्या कहेंगे BeSO4 का, बेरिलियम, बेरिलियम सल्फेट। इसको क्या कहेंगे, साधारण नमक। है समझ में, देख लीजिए। है समझ में, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें क्या आता है, विस्थापन से उष्मा शेपी या उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए ऐसा समझ देना, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देख लीजिए, चलिए बेटा, क्या आता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या 5 नंबर क्या होता है, उष्मा शोषी व उष्मा शेपी अभिक्रिया, ये होता है ना। उष्मा शोषी व उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये होता है ना। चलिए एक का पढ़ते हैं, क्या हेडिंग, उष्मा शोषी चलिए हेडिंग है, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया होता क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होता क्या है। देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, कोई चीज से क्या उष्मा का ग्रहण किया जाए, क्या किया जाए, उष्मा का क्या अवशोषण किया जाए। अवशोषण माने क्या, अपरिक आकर्षित किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। है समझ में, चलिए दिखा जाए। वह वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिनमें 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 उष्मा का अवशोषण, क्या अवशोषण किया जाए।
अवशोषण किया जाए या क्या कह सकते हैं आकर्षित, ठीक है। इसमें क्या लिख दीजिए क्वेश्चन में आकर्षित, अवशोषण किया जाए आकर्षित किया जाए, ठीक ना। अवशोषण किया जाए, किया जाए उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। क्या कह रहे हैं, वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण, अवशोषण माने क्या, आकर्षित, आकर्षित किया जाए उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं क्या, ठीक है। क्या है Na2 प्लस O2, N2 प्लस O2, जब इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा 2NO, 2NO आकर्षित हो रहा है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आकर्षित हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। देखिए ये क्या था, नाइट्रोजन था, ये क्या था, ऑक्सीजन था। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब ऐड किए हैं, आकर्षित किए तो क्या बन गया, आकर्षित हुआ ना। तो ये क्या होता है आकर्षित, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन, इसको क्या कहेंगे ऑक्सीजन, इसको क्या कहेंगे, ये तो आकर्षित हुआ ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहेंगे, ठीक ना। चलिए ये आकर्षित हुआ कि नहीं हुआ, आकर्षित, ठीक है, हुआ ना। N2 प्लस O2 को जब बताइए मिलाएंगे तो क्या होगा, आकर्षित हुआ। तो ये क्या होता है, वो अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण किया जाए या आकर्षित किया जाए उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आया समझ में, लिख लीजिए, आया समझ में। चलिए अब आगे क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, आया समझ में, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वह वह अभिक्रिया जिनमें जिनमें ऊष्मा का ऊष्मा का अवक्षेपण यानी निकलना, निकलना, ठीक ना, क्या निकलना, ठीक है, क्या है निकलना, ठीक है। वो अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवक्षेपण माने क्या होता है, निकलना, अवक्षेपण किया जाए, किया जाए उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वो अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या हो, अवक्षेपण, अवक्षेपण माने क्या होता है, अवक्षेपण भी होता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण या कहो अवक्षेपण कहो, ठीक है ना, अवक्षेपण कहो, ठीक है ना, अवक्षेपण कहो या अवक्षेपण कहो, ठीक ना। अवक्षेपण हो, अवक्षेपण में क्या होता है, निकलना, निकलता है, उसे अवक्षेपण किया जाए उसे क्या कहेंगे, उसमें क्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए C+O2, ठीक है, इस पर क्या आएगा CO2, हो रहा है ना। ये बताइए इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, ये तो कार्बन था, ये क्या था
ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन, ठीक ना? क्या ऑक्सीजन है ना? अब बताइए क्या निकल रहा है? निकलना क्या हो रहा है? निकल रहा है कि नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई कार्बन डाई ऑक्साइड क्या कहेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। यही क्या होता है? क्या होता है? उष्मक्षेपी मैंने क्या होता है? निकलना। क्या होता है? निकलता है। उसे क्या कहेंगे? उष्मक्षेपी अभिक्रिया। आया समझ में? देख लीजिए, आया समझ में? एक बार देख लीजिए। वो अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या अक्षेपण किया जाए उसमें क्या कहेंगे? उष्मक्षेपी अभिक्रिया। सी प्लस प्लस ओ टू, जब इसको ऐड करेंगे तो बता सी टू होगा। लेकिन देखिए इसमें क्या कर रहा है? निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है ना, तो जब गैस है तो क्या निकलेगा ना? बताइए, निकल रहा है। हाँ, चलिए देख लीजिए। चलिए, आया समझ में? देख लीजिए। चलिए, आया समझ में? चलिए, आप लोग के लिए कुछ काम दे रहे हैं, ठीक ना? वो कमेंट बताइएगा कितना होगा, ठीक है? सबका और भार निकालना होगा, ठीक ना? सबका और भार निकालिएगा। अब कमेंट करके बताइएगा कितना इसका और भार होगा, ठीक ना? कितना और भार होगा? चलिए, और भार निकालिए। और भार निकालिए, ठीक ना? किसी तत्व का और भार कैसे निकालते हैं? चलिए एक बताएंगे, आप लोग भी करिएगा, ठीक है? जैसे क्या है? NaOH। NaOH है ना? चलिए, एन कितना है? सोडियम कितना है? सोडियम एक। कितना है? एक। और बताइए सोडियम का ऑन भर कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। ओ क्या है? ऑक्सीजन। ओ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? एक। और ऑक्सीजन का और भार 16। 16 होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। इसका और भार एक। गुणा कर लीजिए। 23, 16 और 17। जब इसको जोड़ेंगे 23 17 कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40, ठीक ना? वैसे ही क्या कर लीजिए, H2O। H2O कितना दिया? एक। इसका और एक और होता है, दिया क्या है? तो दो। ऑक्सीजन कितना दिया? एक। इसका ऑर्डर कितना होता है? 16। गुणा करिए, 2 + 16 बराबर 18। कहेंगे क्या? इसका ऑर्डर कितना होता है? 18। इसका ऑर्डर भार 40, ठीक है? ऐसे ही सेम आप लोगों को निकालना है। और निकालने की इसको क्या करना क्या है? आप लोग कमेंट बताइएगा कि इसका और भार इतना होगा, ठीक है? चलिए, ये क्या है? आप लोग का SW, ठीक ना? आप लोग क्या है? SW, ठीक है? चलिए लिख लीजिए, यहां से लिखिए। AaOH। सेकंड होता है NaCl, ठीक है? तीसरा है MgO, ठीक है? 4 नंबर है CaCO3, ठीक ना? 5 नंबर है CO2। 6 नंबर है NaOH। हो गया ना? हाँ, ये तो हो गया है। निकालें क्या? ये भी हो गया है। HCl। 7 नंबर है नहीं, छोट छोट कर रहे हैं, ठीक ना? चलिए करते क्या है? एन ए ओ एन ए नहीं, ठीक, NaHCO3, ठीक है? NaHCO3। आप लोग क्या करना है? सबको कमेंट बताना है। क्या करना है? कमेंट बताना है, ठीक ना? सब करने के बाद क्या करना है? कमेंट बताना है कि इसका इतना होगा, ठीक है ना? क्या करना है? कमेंट बताना है, ठीक ना? क्या करना है? कमेंट बताना है, ठीक ना?
कमेंट इसका इतना होगा। ठीक है, चलिए आया समझ में। चलिए ये देख लीजिए, इस आप लोग को इतना ही काम करना है। ठीक है, चलिए अब चलिए बताइए, आप लोग कोई डाउट नहीं है ना? जब डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, किसी का डिफिनेशन का कमेंट बताइएगा, ठीक ना? चलिए लिख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, ऐसा समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।